हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीषा कॉमर्स क्लासेस। आज हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियोस में हम 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो से, अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो अप्रोचेस टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 2 टाइप के अप्रोचेस है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो प्रोग्रेस कर गया है ट्रेडिशनल से मॉडर्न की तरफ। तो 2 अप्रोचेस बनते हैं हमारे, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। चलिए इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच का टाइम पीरियड है, हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंस मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो 1920 से लेके 1950 तक है। और हम क्या कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप था उस टाइम, ट्रेडिशनल जो स्कोप था उसका वो बहुत नैरो था। नैरो क्यों था? क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है हम उसमें कंसीडर करते हैं कि जो हम फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मतलब क्या है कि फाइनेंस को कैसे अरेंज करना है, फाइनेंस को कैसे एलोकेट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सभी चीज़ें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंसीडर करते हैं। बट उस टाइम क्या कंसीडर किया जाता था कि जो बिजनेस कॉरपोरेशन है उनको जो फंड्स चाहिए, ठीक है, बिजनेस कॉरपोरेशन को जो फंड्स चाहिए उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, इसको ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट माना जाता था। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन वाज confined to only procurements of funds needed by a business। मतलब क्या है कि बिजनेस को जो फंड्स चाहिए उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अराइज करेंगे उन बिजनेस फंड्स को, उस सिर्फ वहीं तक उसका स्कोप है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है जो उसी तक सीमित था। मतलब उन फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर एलोकेशन कैसे करनी है, वो फाइनेंस फंक्शन के बाहर था। मतलब फाइनेंस फंक्शन में ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत क्या आता है कि सिर्फ टू सिर्फ प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है, फंड्स को कैसे अराइज करना है, अरेंज कैसे करना है। जो रेजिंग फंड्स हैं, रेजिंग फंड्स ही सिर्फ फाइनेंस फंक्शन का पार्ट था। जो फाइनेंस फंक्शन का एप्लीकेशन है कि फाइनेंस को अप्लाई कैसे करना है वो इसमें नहीं आता था। हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके बहुत सारी लिमिटेशंस थी। क्यों थी बहुत सारी लिमिटेशंस? सिंपल सी बात है, क्योंकि फाइनेंस फंक्शन में सिर्फ यही थोड़ी आता है कि फाइनेंस को कैसे रेज करना है, ये भी तो आता है ना कि फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको अच्छे से एलोकेट करेंगे हम, या फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। अगर सिर्फ हम रेज ही करेंगे उसको हम फाइनेंस फंक्शन नहीं बोल सकते, उसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बोल सकते हैं। सो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं इसकी? फर्स्ट है इट इज आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच। ये बिल्कुल आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच में क्यों है? दैट कंप्लीटली इग्नोर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। बिकॉज ये इंटरनल जो भी हमने डिसीजन लेने हैं कि कैसे एलोकेट करना है फाइनेंस को, कैसे यूटिलाइज करना है, इसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो हम इसको आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस चीज पे ध्यान देता है कि हमने फंड्स को कैसे अरेंज करना है, इस पे नहीं ध्यान देता कि फंड्स को कैसे यूटिलाइज करना है। सेकंड है दिस अप्रोच फोकस ऑन रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये अप्रोच है जो ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ तो सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की तरफ ध्यान देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल का इशू है हमारा, डे टू डे हम इतनी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस को चलाने के लिए, जो वर्किंग कैपिटल के इश्यूज हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर करता है। नेक्स्ट है द इश्यूज ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स विच इज सो इंपॉर्टेंट टुडे इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने फाइनेंस तो रेज कर लिया, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस एक्टिविटी को हमने कितना फंड देना है। लाइक प्रोडक्शन में कितना फंड डालना है, हमने रॉ मटेरियल कितने का खरीदना है, मशीन्स कितने की खरीदनी है, बिल्डिंग कितने की खरीदनी है। अगर हमें एलोकेशन के बारे में नहीं पता होगा तो हम फाइनेंस को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। नेक्स्ट है फोर्थ, इट डजंट ले फोकस ऑन डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की, उन पे फोकस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो फोकस ही सिर्फ इस बात पे करता है कि फाइनेंस है जो वो कहाँ से रेज करना है, फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, उसके अलावा ये किसी बात पे फोकस नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट अप्रोच है हमारा मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हम मानते हैं, जिसको हम जानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फाइनेंस को अच्छे से कैसे मैनेज करना है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। जैसे कि फाइनेंस को अरेंज कहाँ से करना है, उसको एलोकेट कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, और मेन फाइनेंस को कंट्रोल कैसे करना है। मॉडर्न अप्रोच में ये सारा कुछ आ जाता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इट व्यूज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ब्रॉडर सेंस। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक ब्रॉडर सेंस में देता है। इसका स्कोप है जो थोड़ा सा वो वाइड है
ट्रेडिशनल अप्रोच की तुलना में। ट्रेडिशनल अप्रोच है जो वो नैरो स्कोप का था, और इसका जो स्कोप है मॉडर्न अप्रोच का वो वाइडर स्कोप है। क्योंकि इसमें रेजिंग तो बताई जाती है कि फंड्स को रेज कैसे करना है, उसके अलावा ये भी बताया जाता है मॉडर्न अप्रोच में कि फंड्स को यूटिलाइज कैसे करना है इन द प्रीव्यू ऑफ फाइनेंस। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ रेजिंग ऑफ फाइनेंस तक था, इसमें क्या है, रेजिंग के साथ साथ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के बारे में भी है। उसके बाद क्या है कि द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स एंड द रिटर्न्स फ्रॉम देयर यूज शुड बी कंपेयर्ड। मतलब क्या है कि जब हम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, मतलब क्या है, जैसे मैं कह दूं कि मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए हैं किसी से 10% ब्याज पे, तो उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ऑब्वियस है 10% ब्याज, तो 1 लाख का 10% निकाल लीजिए, 10,000 आ गया है ना। तो मैं कह दूं कि उस पे मुझे रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं और कॉस्ट कितनी है, और अगर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें उन फंड्स को रेज करना है या नहीं करना। जैसे मैं कह दूं कि अगर तो कॉस्ट ज़्यादा है रिटर्न्स से, है ना, कॉस्ट अगर रिटर्न्स से ज़्यादा है तो हम फंड्स रेज नहीं करेंगे उस तरीके से, अगर रिटर्न्स ज़्यादा है कॉस्ट से तो हम फंड्स हैं जो वो रेज कर लेंगे। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैं जो, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हैं जो वो भी रिक्वायर है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं हमें, बिजनेस के बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हमें यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग लेने होते हैं, लाइक कि फिक्स एसेट्स में कितना खर्च करना है, वर्किंग कैपिटल में कितना खर्च करना है, या फिर हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल में कितना खर्च करना है, सैलरी कितनी पे करनी है। बहुत सारे डिसीजन होते हैं हमें फाइनेंस के रिलेटेड जो हमें लेने पड़ते हैं, जो कि मॉडर्न अप्रोच के अंडर आते हैं। सो फाइनेंस फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कवर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइनेंस फंक्शन है मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत वो फाइनेंशियल प्लानिंग को भी कवर करता है। ठीक है, फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं हम पहले तो, फिर फंड्स को रेज करते हैं कि फंड्स को रेज कहाँ से करना है, फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को एलोकेट करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत है जो वो आ जाता है। आई होप अप्रोचेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दो ही अप्रोचेज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड एक मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ये 1920 से लेकर 1950 तक था, और 1950 के बाद अब तक क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। ठीक, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें नैरो स्कोप था और इसका वाइडर स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप था, ऑब्वियस है, बिकॉज वो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ फंड्स को लेकर था, और जो मॉडर्न अप्रोच है वो अरेंजमेंट के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भी लेकर है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।